हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं इस वीडियो के थ्रू जो आप लोग का आने वाला अपर मेंस है उसमें जो पेपर 5th है उत्तराखंड को लेकर उसमें एक टॉपिक आज बात करेंगे। और जैसे कि टॉपिक है कुड़िंद कॉइन्स। और पेपर 5 जैसे आपको पता है कि उसका पहला जो पेपर 5th का आपका चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड है, तो उससे अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड कुड़िंद कॉइन्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो ये किस चीज को प्रूव करता है? ये एक चीज को आपका प्रूव करता है कि कुड़िंद का जो उत्तराखंड का रीजन है, चाहे वो गढ़वाल का रीजन हो चाहे वो कुमाऊं का रीजन हो, एक अच्छे खासे पार्ट पर जो है उसके क्या थे, कॉइन से सिक्के मिलते थे। ठीक है, तो ये एक उसकी जो एक्सटेंशन है कुड़िंद डायनेस्टी का वो दिखाता है। ठीक, ये पॉइंट एग्जाम में लिखेंगे। उसके बाद स्पेशली फ्रॉम द अल्मोड़ा रीजन ऑफ उत्तराखंड, यानी कि ये जो आपके कुड़िंद कॉइन्स मिले हैं मैक्सिमम और ज्यादातर जो वेरिएशन मिला है वो हमको यहाँ अल्मोड़ा का जो रीजन है वहां से मिला है। ठीक है, और अगर आप अल्मोड़ा भी जाएं और जाके देखें तो कुड़िंद के बनाए हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत जगहों पर हैं, जो कॉइन्स हैं वो आज भी बहुत जगहों पर हमें जो है वहां से क्या करते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कई बार जो है इनको एक और नाम दे दिया गया है अल्मोड़ा टाइप ऑफ कॉइन। ठीक है, अल्मोड़ा टाइप ऑफ कॉइन्स, अल्मोड़ा टाइप ऑफ कॉइन्स। ठीक है, एक नाम यहां पर इनको दे दिया गया है। इवन अगर हम बात करें, एक बहुत पुराने एंशिएंट इंडिया के इतिहासकार थे पाणिनि। ठीक है, हिंदी में कुछ इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलता है। अब जब आप इंग्लिश का मूड लेते हैं तो हिंदी के वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं, पर समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। पाणिनि जो है, जिसको कब का माना जाता है, लगभग मान के चलिए कि 6th BC के आसपास। ठीक है, या 6th BC। तो पाणिनि भी अपने जो उनका राइटिंग था या जो उनकी किताबें थी उसमें किसका, कुड़िंद डायनेस्टी का क्या किया है, डिस्क्रिप्शन दिया। ही ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट दी कुड़िंद डायनेस्टी, यानी कि उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो कुड़िंद डायनेस्टी बहुत एंशिएंट टाइम से रही होगी, एग्जिस्ट करती होगी। इवन पाणिनि के बाद के आपके कुछ ऐसे इतिहासकार आए जैसे कि आपके टॉलमी हो गया, वायु पुराण में भी कुछ जगहों पर हमें कुड़िंद का डिस्क्रिप्शन मिलता है, ब्रह्मांड पुराण में भी मिलता है, वारामिहिर जो है उसमें भी कुड़िंद का उल्लेख मिलता है। तो ये सारे पॉइंट देख लो, ये आप एग्जाम में अपने पॉइंट वाइज में अपने उसमें डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। टॉलमी हो गया, वायु पुराण हो गया, ब्राह्मण पुराण हो गया और वारामिहिर हो गया। ठीक है, को हिंदी में कुछ इस तरीके से, इंग्लिश में आप अपने हिसाब से इसकी स्पेलिंग बना सकते हैं। वारा आपका क्या हो गया, मिहिर हो गया। ठीक है, वारामिहिर आपका हो गया। तो इन्होंने भी अगर कुड़िंद के बारे में बताया तो यानी कि ये बहुत बड़े इलाके में और बहुत अच्छे टाइम तक ये लोग उस जगहों पर क्या होंगे, एग्जिस्ट करते आपके होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन आपका जो एक और क्या कहते हैं ब्रिटिश हिस्टोरियन था, कनिंगम। ठीक है, कनिंगम ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट दी कुड़िंद डायनेस्टी, यानी कि इस चीज को साइंटिफिक वे में आगे चल के भी कनिंगम ने ये निष्कर्ष निकाला या ये कंक्लूजन निकाला कि इसके कुड़िंद डायनेस्टी थी, इसके कॉइन्स थे। और कुड़िंद डायनेस्टी का अकॉर्डिंग टू द कनिंगम जो पूरा इलाका था इसके पास वो था बिटवीन दी यमुना एंड सतलुज। ठीक है, मेनली तौर पे यमुना एंड सतलुज तक का जो टेरिटरी थी वो उसके कुड़िंदों के अंडर में थी। ठीक, और इधर अल्मोड़ा के साइड भी आप कहते हैं। देन उसके बाद शिवालिक में भी इसकी क्या थी, ऑक्यूपेंसी 3 लोग की। ये भी किससे हमें पता चलता है, इनके कॉइन से पता चलता है। ठीक है, तो देखो जितना कॉम्पैक्ट करके टू द पॉइंट आप एग्जाम में लिखकर आएंगे आपको नंबर बहुत अच्छे आपके मिलेंगे। ठीक, तो यानी कि कॉइन्स के एग्जिस्टेंस से क्या क्या पता चल गया कि यमुना से सतलुज के बीच में था, शिवालिक के बीच में था, और 6th BC के आसपास भी हमको इसके क्या मिले हैं, एविडेंसेस हमको मिले हैं। ठीक, अब बात की जाए क्या, टाइप्स ऑफ कुड़िंद कॉइन्स की, जो अगला आप सब हेडिंग डाल के लिखेंगे टाइप्स ऑफ कुड़िंद कॉइन की। तो इसमें 2 चीजें हमको मिलती हैं अलग अलग किताबों में। कुछ पे सिर्फ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कुड़िंद कॉइन जो है वो डिस्क्राइब किए गए हैं। जो पहला है आपका वो है अमोघ भूति टाइप कॉइन। ठीक है, अमोघ भूति टाइप ऑफ कॉइन, एक तो हमको ये मिलता है।
ठीक है। और दूसरा कॉइन जो इन्होंने डिवाइड किया है, ठीक है, फर्स्ट क्या है, दूसरा कह लो चतेश्वर, चतेश्वर, ठीक है, चतेश्वर टाइप ऑफ कॉइन या अनाम, इसको कई बुक्स में अनाम नाम भी दिया गया है, ठीक है। कई में एक तीसरा क्वालिफिकेशन या तीसरा कैटेगरी बनाई गई है, और वो आपकी जो तीसरी कैटेगरी है वो है आपकी क्या, अल्मोड़ा टाइप ऑफ कॉइन, अल्मोड़ा टाइप ऑफ कॉइन, ठीक है। तो बेसिकली तीनों को ही मेंशन करके आना अपने मेंस के आंसर में, ऐसे फ्लो चार्ट करके तुरंत लिख देना कि भाई जो मेनली शुरू में की गई थी अमोघ भूति टाइप ऑफ कॉइन, चतेश्वर टाइप ऑफ कॉइन, बट बाद में हिस्टोरियन ने एक थर्ड कैटेगरी बना दी, अल्मोड़ा टाइप ऑफ कॉइन, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहां से इसके भी सब इंडिविजुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं कि मेंशन अबाउट दी अमोघ भूति टाइप ऑफ कॉइन, या मेंशन अबाउट दी चतेश्वर टाइप ऑफ कॉइन, या मेंशन अबाउट दी अल्मोड़ा टाइप ऑफ कॉइन। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं, जैसे कि 100 वर्ड्स में या 50 वर्ड्स में बन सकता है, वो बनेगा अमोघ भूति टाइप ऑफ कॉइन। तो ध्यान रखना कितने वर्ड्स में बन सकता है, 100 वर्ड्स में जो है इसका क्वेश्चन बन सकता है, किसका, अमोघ भूति टाइप ऑफ कॉइन का। तो अगर हम अमोघ भूति टाइप ऑफ कॉइन को ही लें, तो मैं कुछ कैरेक्टर्स अमोघ भूति टाइप ऑफ कॉइन के बता रहा हूं, तो कुछ इस तरीके से आपको ये कॉइन मिलेगा, अमोघ भूति टाइप ऑफ कॉइन, ये जो अभी तक सर्च किया गया, इन्वेंट डिस्कवर्ड किया गया है आपका। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लो अमोघ भूति टाइप ऑफ कॉइन में, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, पहला जो पॉइंट है वो आप लिखेंगे इसके बारे में कि इनका जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, इनका जो आपका क्या था, स्टाइल था, ठीक, स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद इनका क्या हो गया, आपका स्टाइल हो गया, और इनके अंदर जो आर्टिस्टिक जो चीजें बनाई गई हैं, आर्टिस्टिक चीजें जो बनाई गई हैं, ये हाईली इंस्पायर थी किससे, बैक्टीरियन ग्रीक किंग से, ठीक है। इसको लिख लो, बैक्टीरियन ग्रीक किंग से आपके, ठीक है। यानी कि जो बैक्टीरियन ग्रीक किंग्स थे, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके के कॉइन्स जो हैं वो आपके पब्लिश किए थे, और लगभग इन्होंने भी कुछ इसी तरीके के कॉइन क्या किए आपके बाद में चल के पब्लिश किए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि ये कॉइन्स में, लेकिन दूसरी तरफ इस कॉइन्स में ये कैसे कहें कि पूरी तरीके से इंडियन थे, तो इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है वो आपकी इंडियन लैंग्वेज यूज की गई है, ठीक है, इसलिए बड़ा पढ़ने में आसानी होती है। और इसमें जो सिंबल्स आपके यूज किए गए हैं वो भी आपके इंडियन यूज किए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। बाकी ये जो आपके अमोघ भूति टाइप ऑफ कॉइन है, फर्दर जो है दो टाइप में डिवाइड है। एक आपका क्या है, सिल्वर कॉइन है, ठीक है, सिल्वर कॉइन आपका हो गया, सिल्वर कॉइन। और दूसरा जो कॉइन हमको मिला है वो आपका क्या है, आपका कॉपर कॉइन आपका मिला है, ठीक है। अब बात करें अगर हम लोग इसमें सिल्वर कॉइन की, तो उस सिल्वर कॉइन का जो सबसे पहला आप वहां पे लिखेंगे, तुरंत पॉइंट टू पॉइंट, ज्यादा आपको फालतू की चीजें लिखनी है, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। सिल्वर कॉइन्स का जो वेट है वो लिख दोगे, जो रहा है आपका 31 टू आपका 38 आपका क्या ग्रेन का इसका वेट रहा है, 31 टू 38 ग्रेन का रहा है। और इसका जो फ्रंटल पार्ट है जो आपको दिख रहा है सामने की तरफ, इसमें आपका जो स्क्रिप्ट मिली है वो ब्राह्मणी खरोष्टी स्क्रिप्ट मिली है, ठीक है, ब्राह्मणी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट, ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है इसमें मिली है। फिर बात किया कि इसमें हमें क्या मिली है, एक फीमेल जो है वो एक कैरेक्टर मिला, जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, फीमेल कैरेक्टर दिख रहा है, ये जो आपका है फीमेल कैरेक्टर है आपका। और ये फीमेल कैरेक्टर में एक हाथ में राइट या एक हैंड में शी होल्ड व्हाट, कमल का जो है फूल उन्होंने पकड़ा हुआ है, और बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड जो है वो मुड़ा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट हैंड जो मुड़ा, जैसे दिख रहा है आपको ये लेफ्ट हैंड मुड़ा हुआ है, और राइट में जो हिस्टोरियन ने पकड़ा कि भाई इसमें क्या है, कमल का फूल आपका है, ठीक है। तो इससे ये चीजें आप वहां पे पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। जब आपसे स्पेसिफिकली पूछेगा कुडिन का जो अमोघ भूति का सिल्वर कॉइन है उसके बारे में बताओ, और वो 50-100 वर्ड्स में पूछता आपका, ठीक है।
फिर सामने हिरण दिखाया गया, जैसे कि आपको दिख रहा है, डियर दिख रहा होगा आपको सामने, ये सामने जो डियर है वो दिखाया गया है। और ये हिरण का मुंह जो है, जो फेस है वो लेडी की तरफ है। देन इसमें सींग जो है मध्य एक चिन्ह दिखाया गया है। देखो ये जो आपके दो इसके हॉर्न्स हैं, इसके बीच में ये क्या है, आपका सिंबल दिखाया गया है, वो आप यहाँ पे बताएंगे। फिर नीचे की तरफ एक पेड़ दिखाया गया है, जिसको बाद में कहा गया है कि वो चीड़ का आपका पेड़ है, ठीक है। उसके बाद आपके ये जो अमुक भूति सिल्वर कॉइन्स हैं, ये फर्दर डिवाइड किए गए हैं 3 टाइप्स में। और फर्दर जो ये सिल्वर कॉइन्स हैं आपके, ये फर्दर जो है 10 सब डिवीजन में डिवाइड किए गए। बस इतना आप अपने मेंस में 100 वर्ड्स में अगर आएगा तो उतना आप क्या करोगे बच्चों, लिखकर आओगे। दैट इज सफिशिएंट फॉर योर आंसर।